स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ मेंटर चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ्स लेके आई हूँ, जो हम यहाँ पे मास्टर कैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि मास्टर कैडर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस क्या कुछ हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में से पढ़ना है। 4 से लेके 5 मार्क्स हमें ये न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ सिक्योर कर देता है और बहुत इजी बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। जहाँ पे हम जितना करेंगे उसी से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही वीडियो में सारा काम कवर हो, क्योंकि नंबर ऑफ वीडियोस 3 या 4 हो सकती हैं, जिससे हम सारा कवर कर लेंगे और आप खुद उठाना प्रीवियस ईयर के पेपर, खुद सॉल्व करना आपसे हो जाएंगे। और यही पढ़ना है, जितना मैं आपको करवाऊंगी इतना सफिशिएंट है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा और यहीं से क्वेश्चन हर बार बनता आया है। ठीक है जी। और आपको एक बात, न्यूमेरिकल एनालिसिस में स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारा मास्टर कैडर का पेड कोर्सेज भी चल रहा है। तो पेड कोर्सेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारा कंसेप्ट बेसिक से समझाया जाता है, और जो ट्रिक्स होती हैं, जिस चैप्टर में ट्रिक्स अप्लाई होती हैं तो ट्रिक्स भी वहाँ पे आपको दी जाती हैं, प्लस पीडीएफ दी जाती है आपको प्रैक्टिस के लिए। बाद में जब सिलेबस फिनिश हो जाता है फिर हम टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। ठीक है जी। आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, तो इस नंबर पे कॉल करके आप जो भी आपके कोई क्वेश्चंस है माइंड में आते हैं उन सबको आप पूछ सकते हो, प्लस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बेनिफिट है कि आप हमारे साथ अभी से ज्वाइन कर लो। स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लोगे तो एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आप बड़े अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का पहले थोड़ा सा ओवरव्यू चार्ट बताऊंगी, फिर एक एक लेक्चर में एक एक चीजें समझेंगे। चलिए मैं दिखती हूँ चार्ट के बारे में। तो चलिए देखिए, बोर्ड लिखा देख के घबराना मत। मैं 1 बाय 1 वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी कि आपका चुटकियों में माइंड में हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, हर वीडियो में मैं बताऊंगी भी हम इसे थोड़ा सा कैसे माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नॉन लीनियर। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इस मैथ्स में हमारी जो इक्वेशंस होंगी उनके सोल्यूशन निकालने के लिए मेनली हम इसमें 5 टाइप के मेथड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 टाइप के मेथड्स कौन से होंगे? एक तो जैसे नॉन लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, ओडीई दैट मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमें एग्जाम में आती है, वो अलग से पूरा चैप्टर है। इंटरपोलेशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, दैट इज द डिफरेंट मेथड, और इसके अंडर अलग अलग मेथड यूज होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। इसके मैंने एक चार्ट के थ्रू क्यों बनाया, चाहे तो मैं सिंपल आपको सिंपल नॉन इक्वेशन लेके ही चल जाती, नहीं, बट एक माइंड में बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बैठ जाता है, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा हो गया ना तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जस्ट डेफिनेशन बेस्ड, जहाँ हम कहते हैं सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए ये मेथड लगेंगे। अब आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है, चारों मेथड दे दिया आपको, बाइजेक्शन मेथड दे दिया है ना, आपको दे दिया ईलर थ्योरम्स मेथड दे दिया, सिम्पसन 1/3 मेथड दे दिया, और लिख दिया नन ऑफ दीज, और ऊपर में बोल दिया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द लीनियर या नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन, सॉरी मैंने ये तो लिया ही नहीं ना ऑप्शन में। नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए विच मेथड इज यूज्ड, तो हमने पढ़ा है दैट इज अ बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, पहले मैंने क्वेश्चन इसलिए बोल दिया कि अगर मैं पहले क्वेश्चन बोल देती हूँ ना फिर आप ध्यान से सुन लोगे, अदरवाइज आप छोड़ देते हो। अब सुनिए, नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए बाइसेक्शन मेथड करना है, रेगुलर फॉल्सी, सेकंड मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड। बहुत बड़े बड़े मेथड हैं, हम इतना नहीं करेंगे, जितना क्वेश्चन एग्जाम में आता है बस उतना करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन मेथड, ओडीई यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पिकार्ड मेथड, टेलर्स, ईलर्स, रंगाकुटा मेथड। इसके आगे 2 टाइप हैं, वो जब हम इसका पूरा पोर्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इंटरपोलेशन, फाइनाइट डिफरेंस और देयर रिलेशंस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब में ही क्वेश्चन डेफिनेट बनता ही बनता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेशन के अंदर ये ट्रेपेजोडियम रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3y रूल और वेडर्स रूल। ठीक है जी। तो एक ये पता होना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं, है ना, क्योंकि सम टाइम ये मेथड्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे ओडीई को सॉल्व करने के लिए ये मेथड है,
ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सॉल्व द ओडीई इक्वेशन, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो 4 ऑप्शन होंगे उन चारों में से आपको इसके टाइप जो मिलेगा आप उस पर टिक कर दोगे, ठीक है जी, उस पर टिक कर दोगे। तो पर्टिकुलर फॉर्मूले का पर्टिकुलर मेथड पता होना चाहिए भी, कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड है, नोट करना है नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर में सारा समझाऊंगी भी कि किस में कौन सा मेथड यूज होगा। आज के इस लेक्चर में हम जस्ट नॉन लीनियर इक्वेशन में इस चीज को क्लियर करेंगे कि बाइसेक्शन मेथड भी इसमें से कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं, प्लस इसकी जो बेसिक्स बातें हैं वो देखेंगे, ठीक है जी। नोट कर लीजिए आप लोग, मैं साइड पे होगी, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, हो गया होगा ना। चलिए चलिए अब हम क्या देखते हैं जी, नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है जी। नॉन लीनियर इक्वेशन लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में वो बताऊंगी भी किससे आप इस चीज को अच्छे से माइंड में रख सकते हो। सीधा डायरेक्ट बाइसेक्शन मेथड पे नहीं जाऊंगी, पहले थोड़ा सा बेसिक करवाऊंगी कि थोड़ा समझ में आए कि एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं। देखिए इक्वेशंस है, जब भी आपके पास कोई इक्वेशन होती है एफ ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो अगर यहाँ पे +1 होता फिर तो ये आइडेंटिटी बन गई थी, फिर तो इसके रूट निकालना बहुत इजी था, नहीं निकल पा रहे। डायरेक्ट रूट, रियल रूट, जो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, जो ये चारों मेथड्स यूज होते हैं, दैट इज यूज टू फाइंड, सबसे पहले तो जो ये 4 के 4 मेथड है दैट इज यूज टू फाइंड, ठीक है ना, रियल रूट ऑफ इक्वेशन। जो भी आपकी इक्वेशन है उसके रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज होंगे, और जो ये रियल रूट होंगे दैट इज एप्रोप्रिएट होंगे। क्या होंगे? एप्रोप्रिएट, अप्रोक्सीमेट नहीं, एप्रोप्रिएट, ये याद रखना, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट। अब एप्रोप्रिएट रूट होंगे। अब हमने देखा जा तो हम इसका डिस्क्रिमिनेट लगा के, जैसे हम छोटी क्लासेस में सोचते हैं, डिस्क्रिमिनेट लगा के अगर रूट निकालते हैं तो हमारा स्क्वायर रूट में 2 बचेगा, है ना, स्क्वायर रूट में 2 बचेगा। लेकिन हम स्क्वायर रूट में नहीं, रियल रूट के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं। रियल रूट में वो लाइक तो करेगा ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, आपको ये मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जब रूट आते हैं, रूट्स नंबर ऑफ रूट्स कैसे पता चलते हैं कि एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट्स पे वो कट कर रही है, ठीक है। और इसकी ऑलवेज एक कर्व पैराबोला ही बन के आती है, पैराबोला कर्व ही बन के आती है। भाई मैंने इसके नहीं देखा रूट कौन से हैं, मैंने तो अपनी तरफ से वैसे ही ले लिया जनरल, है ना। मान लीजिए एक रूट ये आ रहा है इसका, एक रूट ये आ रहा है, तो 2 रूट आ रहे हैं। कोई भी इक्वेशन है कैसे भी बन सकती है, बस एक्स एक्सेस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगी तो उतने ही रूट पाएंगे। हमें ये पता है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आते हैं। 2 है तो 2 आएंगे, 1 है तो 1 रूट आएगा, 3 है तो 3 नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, ठीक है। अब अगर एक इस रूट को मैंने निकालना है ना, इस एक रूट को निकालना है मैंने, टू फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास 4 मेथड मैंने अभी किए, बाइसेक्शन, सेकेंड भी, इन चारों को यूज करके, इन चारों में से कोई भी एक यूज करके मैं रूट निकाल सकती हूँ, ये मुझे बोलता है। तो रूट के लिए हम करते क्या है, मैं ना इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ये एक्स एक्सेस है मान लीजिए, ठीक है, कर्व आपको ऐसे कट कर रही है, आपने इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जाने के लिए हमने क्या किया, यहां से नेगेटिव एक वैल्यू यहां से ली, दैट इज द ए, है ना। देखो ये अगर ये होता है वाई एक्सेस, अगर मैंने ए वैल्यू ली एक्स एक्सेस पे, ये वैल्यू क्या दे रहा है मुझे, वाई की पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है फंक्शन की। अगर मैं एक वैल्यू यहाँ पे ले लेती हूँ बी, तो बी मुझे नीचे वाई की क्या वैल्यू दे रहा है, ये नेगेटिव। मैंने इस वैल्यू पे पहुंचना है, तो मैं इसके लेफ्ट और राइट में ए और बी एक्स एक्सेस पे वैल्यू ले रही हूँ। मुझे नहीं पता, पहले तो इक्वेशन देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन सी वैल्यू आएगी, तो मैं इसके लेफ्ट और राइट में अगर वैल्यू लेना चाहती हूँ तो ऐसी लूंगी कि इस इक्वेशन में जब मैं वैल्यूज पुट करना शुरू करूं, x की वैल्यू 1 2, ठीक है, 3 या -1 -2, किस पे ये मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि देखो
एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव, तो इसके बिटवीन का इंटरवल फाइंड आउट हो गया, क्योंकि जब भी कर्व कटेगी एक वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और एक वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी। इसी अकॉर्डिंग हम इंटरवल चूज करते हैं इन चारों मेथड्स में। जब हम स्टार्टिंग, अब पॉइंट नोट करना शुरू कीजिए, फर्स्ट पॉइंट नोट करना शुरू कीजिए, है ना, कि जब हमने इनिशिएट स्टार्टिंग का सोल्यूशन निकालना है, स्टार्टिंग इनिशियल निकालना है, जब स्टार्टिंग इंटरवल निकालना है, इन चारों मेथड्स में कोई मेथड लिखा आ जाए तो हम कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, चारों ऑप्शन दे रखी होती हैं कि एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है जी, जब हम फंक्शन में पुट करें, इक्वेशन में पुट करें, तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू मेरी नेगेटिव हो। स्टार्टिंग इससे करेंगे, उसके बाद जो भी मेथड लिखा होता है, बाइसेक्शन है तो बाइसेक्शन का रूल लगेगा, न्यूटन रैप्शन है तो न्यूटन रैप्शन लगेगा, तो वो लगेगा। ठीक है जी, ये है थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, इसीलिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरवल लेके चलते हैं। ठीक है ना, आई थिंक इसमें भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आया हुआ था, इक्वेशन दे रखी थी और नीचे 4 ऑप्शन दे रखी थी। उन्होंने लिखा था कि बाइसेक्शन मेथड से अगर हमने सॉल्व करना है तो हमारा इनिशियल इंटरवल क्या होगा। तो इनिशियल इंटरवल क्या होगा, हम वो चारों इंटरवल में से फर्स्ट इंटरवल पहले इसमें पुट करेंगे ए और बी। अगर दोनों पे उसने एक वैल्यू पॉजिटिव दे दी और एक वैल्यू नेगेटिव, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव दे दी, दोनों नेगेटिव देती, रिजेक्ट, ऐसे रिजेक्ट हो जाएंगे वो। तो ऑप्शन से वो क्वेश्चन आप पिक कर सकते हो। ठीक है जी, तो चारों मेथड में से कोई भी लिखा हुआ आ जाए तो इनिशियल इंटरवल निकालने के लिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा यूज करोगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ए, इन ऑल मेथड्स, जितने भी मेथड्स मैं अभी लिखूंगी, इन ऑल मेथड्स we find initial interval a b such that f of a मान लो पॉजिटिव है और f of b क्या है, नेगेटिव। ठीक है जी, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमने इसका इंटरवल चूज करना है। समझ में आया? ठीक है, चलिए बस थोड़ा बेसिक ही अच्छे से करवाना था, अब कुछ भी नहीं बताना मैंने। चारों मेथड लिखती हूं मैं। सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड। ठीक है जी, बाइसेक्शन। सेकंड मैंने लिख लिया रेगुलर फॉल्सी, जाइनु क्या बोलते हैं, फॉल्स पोजीशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स पोजीशन मेथड। इसको भी बोलते हैं बोलजेनो मेथड। ठीक है जी, थर्ड वन इज सेकेंड मेथड, फोर्थ वन इज न्यूटन रैप्सन्स मेथड। ठीक है जी, अब बस इस मेथड से हमने करना क्या है, देखो इन सभी मेथड्स में हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, इनिशियल इंटरवल टेकिंग ए और बी, और पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमने उसे इंटरवल को लेना होता है। अब फॉर्मूला इसे हम इटरेशन मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक इंटरवल लेके चल पड़े, है ना, एक इंटरवल लेके चल पड़े, जैसे ये मैंने बोला कर्व पे हम ए और बी लेके चल पड़े, है ना, ए और बी लेके चल पड़े, तो हम इस पे अकॉर्डिंग टू मेथड, जो भी मेथड है, इटरेशन लगाएंगे, यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर जहाँ बिल्कुल क्लोज इसके पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो मैंने ये लाइनें लगाई हैं, दैट इज द इटरेशंस, दैट मीन्स हमने सो मैनी इटरेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए इसके अकॉर्डिंग इंटरवल आएगा, है ना, वो मेथड के अकॉर्डिंग चूज होता है। इसलिए इसे इटरेटिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है, कि इसमें इटरेशंस यूज की जाती हैं। अब देखो हमने इस इंटरवल के पास पहुंचना है, इस रूट के पास पहुंचना है, जो रियल रूट निकालना था इक्वेशन का, उस रूट के पास पहुंचना है। कोई मेथड बहुत जल्दी पहुंच जाता है, कोई मेथड बहुत लेट पहुंचता है। ठीक है जी, तो उसे हम बोलते हैं, जो इसकी फास्टेस्ट है, पहुंचने की जो स्पीड है, इसकी स्पीड टू द रियल रूट, अप्रोच करने की रियल रूट को, वो क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंट। ठीक है जी, क्या कहलाती है मैंने गलत कर लिया ना, स्पेस कम है ना इधर, चलो कोई ना, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंट। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंट तो क्या कहलाए, तो चलिए देखिए, कन्वर्जेंट का मतलब भी एप्रोप्रिएट आंसर आना, एप्रोप्रिएट भी जो आंसर होता है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट की पोजीशन तक पहुंच जाता है, दैट इज अ कन्वर्जेंट। ऑर्डर कितनी स्पीड से पहुंचता है, बेस्ट मेथड कौन सा, तो हम देख लेंगे। ठीक है जी, तो बाइसेक्शन मेथड, जब बोलजेनो मेथड में कन्वर्जेंस होती है, यानी कि हम काफी एप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंचते हैं, प्लस इसका ऑर्डर कितना रहता है, 1। बेस्ट मेथड नो। ठीक है जी, फिर चलते हैं हम रेगुलर फॉल्सी मेथड।
रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कन्वर्जेंस होती है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंट 1, बेस्ट मेथड नो। ठीक है जी। सेकेंड मेथड में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंट नहीं, यानी कि कम होती है, इनके कंपैरेटिव कम होती है, तो हम कन्वर्जेंट के लिए नोट लगा देंगे। अगर आपको एग्जाम में आ जाए चारों मेथड में से ये 3 मेथड दे दिए आपको, फर्स्ट सेकेंड नहीं सॉरी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ दे दिया, क्योंकि फोर्थ में भी यही आएगा, ये कन्वर्जेंस ही नहीं है। तो ये पूछ सकते हैं, मान लो ए वाला ऑप्शन में नहीं दिया, फोर्थ की जगह पे आ गया नन ऑफ द दीज, है ना। तो ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कन्वर्स देयर रूट्स, कन्वर्स देयर रियल रूट अप्रोशिएट या अप्रोप्रिएट। तो ये वर्ड अगर आ गया तो हमें पता है कि अगर ये तीनों मेथड्स है, तीनों में से बाइजेक्शन जब बोल जाए मेथड ही ऐसा है जो अपने रियल रूट के पास अप्रोशिएट पहुंचता है, और ये वाले दोनों मेथड ऐसे हैं जो अप्रोशिएट नहीं है, और इन दोनों की स्पीड तो 1 है। ठीक है, और इसकी स्पीड अगर बात करें 1.618 है, जिसे हम 1.62 भी लिख सकते हैं, और इसकी स्पीड 2 है, यानी कि ये सबसे फास्टेस्ट है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंट इसका क्या है 2। अगर आपसे पूछ ले चारों में से कि सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन है, किसमें से सबसे फास्ट हम जल्दी से सॉल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं, दैट इज अ न्यूटन रैप्शन मेथड, क्योंकि इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है। और बेस्ट मेथड है न्यूटन रैप्शन मेथड। चारों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, न्यूटन रैप्शन मेथड। ठीक है जी, ये है इसको सॉल्व करने का। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा क्या चीज देखनी है आपने, ज्यादा नहीं, बस एक तो न्यूटन रैप्शन मेथड, एक बाइजेक्शन मेथड में जो हम रूट बनाते हैं, है ना, वो कैसे बन के आएंगे। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। चलिए देखिए, मैंने चारों मेथड्स का एक बार लिख दिया है। थोड़ा थोड़ा सा रूल हल्का सा ध्यान में रखना है बस, कि बाइसेक्शन मेथड जब बोल जाए ना मेथड में, जब हम नेक्स्ट x1 निकालते हैं, कोई भी हमारा इंटरवल हमारा a और b से स्टार्टिंग होता है, तो उन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, नेक्स्ट x1 आ जाते हैं, यानी कि फिर उससे हम लेके चलते हैं आगे। हमने वर्किंग रूल नहीं देखना, बस इतना ही। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड, सॉरी, जब फोर्स पोजीशन मेथड में जब हमने x1 निकालनी है, तो क्या उसका फॉर्मूला क्या लगता है, a एफ ऑफ बी, यानी कि जब हम जो हमारे पास फंक्शन गिवन होता है, जो इक्वेशन गिवन होती है एफ ऑफ एक्स, उसमें हम b की वैल्यू और a की वैल्यू फिल करते हैं ना, तो a के साथ एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड। अब देखिए सेकेंड मेथड के लिए जब हमने x इसको k+1 से डिनोट किया गया, यानी कि अगर हमने अगली वैल्यू निकालनी है, वो x के माइनस एक्स के माइनस 1, एक्स के है तो उसकी फंक्शन वैल्यू माइनस एक्स के माइनस 1 है, माइनस उसकी नीचे की फंक्शन वैल्यू इनटू एफ ऑफ एक्स की। ठीक है जी, और ये वाला इंपॉर्टेंट लिख देते हैं भाई, ये पीछे में आ गया इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, है ना, कि एग्जाम में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। लेकिन जरूरत तो नहीं है कि अगर लास्ट टाइम ये आ चुका है तो हर टाइम ही ये आएगा, है ना, कोई भी आ सकता है, तो सारा ध्यान में होना चाहिए। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए न्यूटन रैप्शन में एक्स के प्लस 1 एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के, यहाँ पे डेरिवेटिव वर्ड यूज होता है। ठीक है जी, तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लें कि इन विच ऑफ मेथड्स भी हम इक्वेशंस का डिफरेंशिएबल कहाँ यूज करते हैं, कौन से मेथड में यूज करते हैं, न्यूटन रैप्शन मेथड्स। एंड न्यूटन रैप्शन मेथड इज, ये डिफाइंड होता है, डिफाइंड कब हो पाएगा, अगर आपका एफ डैश एक्स के है इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड वर्ड हो गया, तो इसे डिफाइंड होने के लिए जरूरी है कि इसे क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के खुद पिक करना आपसे हो जाएंगे। इसे भी डिफाइंड होने के लिए इनकी माइनस को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ये तो मोस्ट ऑफ नॉट इक्वल टू 0 ही बनती है, इसलिए नहीं लिखते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं कि कैसे आपने इसको याद रखना है, जो ये चीज है फंडा, इसको कैसे याद रखना है। ये नोट कर लिया होगा ना चारों मेथड्स के बारे में, तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इसको समझेंगे। ठीक है जी, आपको एग्जाम के टाइम क्या होते हैं, आप बड़े नर्वस होते हो ना एग्जाम के टाइम, तो चलिए ठीक है, तो कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। हमें पता है कि हम एग्जाम के टाइम क्या होते हैं, बड़े नर्वस होते हैं, है ना, तो उसी फंडे को यूज करते हैं। देखिए कैसे, नर्वस बस ऐसे याद रखना है, NRBS, इसी लैंग्वेज में लिखना है इसको, नर्वस। देखो RB बीच में आ गया, ठीक है ना, RB यानी कि रेगुलर फॉल्सी और बाइसेक्शन मेथड, दोनों का ऑर्डर भी 1, ठीक है, दोनों की कन्वर्जेंट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों का ऑर्डर 1, दोनों की कन्वर्जेंट एग्जिस्ट करती है। स्टार्टिंग N, न्यूटन रैप्शन मेथड, स्टार्टिंग मेथड इज बेस्ट मेथड, ठीक है, स्टार्टिंग मेथड इज मेथड, और इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंट 2, ये स्टार्टिंग और लास्ट की कन्वर्जेंट डज नॉट एग्जिस्ट, और इसकी कन्वर्जेंट दिस।
अगर आप ऐसे ही माइंड में रखते हो तो एक सेकंड में आपके माइंड में रह जाएगा, एग्जाम में आप बड़ी जल्दी से निकाल सकते हो। चारों मेथड्स यूज फॉर फाइंड द रियल रूट एप्रोप्रिएट रियल रूट ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन, ये याद रखना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन के आता है। ऑल द 4 मेथड आर यूज्ड टू फाइंड, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट रियल रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी नॉन लीनियर लिखना था अभी, ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, ये बड़े यानी हाँ एप्रोप्रिएट, ठीक है जी, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में ये थोड़ी लंबी भी चलेगी, क्यों? क्योंकि पहले मैंने सारा चार्ट भी बनाया, आपको करवाया, बस बातें सिर्फ इतनी ध्यान में रखनी है, इसी से क्वेश्चन बन के आएगा। रियल रूट एप्रोप्रिएट रूट बताते हैं, उसके बाद अब हम ओडीई के बारे में समझेंगे, प्लस आगे उसके बाद इंटीग्रेशंस के बारे में भी क्या छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, फाइनल डिफरेंस के बारे में। देखिए, है तो इसकी कहानी सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन सिर्फ आपका एक माहौल बन पाए, एटमॉस्फेयर बन पाए पढ़ने के लिए, तो स्टार्टिंग से थोड़ा बेसिक लेके चली। आगे वाली जो वीडियो आएंगी, क्योंकि अब आपका माहौल एटमॉस्फेयर बन गया है, आगे वाली जो वीडियो आएंगी डायरेक्ट सिर्फ जितना फंडा हमें चाहिए उतना ही चलेगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए भी एक थोड़ा स्टार्टिंग कंसेप्ट माइंड में आना चाहिए, इसलिए वो रियल रूट का सारा फंडा मैंने क्लियर किया। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा अगर आपको, तो सिर्फ लास्ट में इतनी कहानी याद रखना, सिर्फ इतनी कहानी याद रखना आपका क्लियर है इसी में से, ठीक है जी। ये नर्वस की फॉर्म को याद रख के आपका फंडा हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ। दैट्स वाई जो भी घर बैठे मास्टर कैडर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन कोर्सेज में के थ्रू बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन चाहिए कोर्सेज है, इस कोर्सेज में आप घर बैठे ना बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं आप लोगों के। घर बैठे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कुछ डाउट्स आते हैं, लाइव क्लास लगती है, उसमें आपके डाउट्स निकल जाते हैं, प्रैक्टिस वर्क बनता है, बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स के साथ साथ सारा कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। तो बहुत बेनिफिट है। पेड कोर्सेज में आइए, मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।